सुप्रीम कोर्ट ने फैसल वावडा की ताहियात नाअहली खत्म कर दी है। आपको बताएं कि गलत बयान हल्फी पर अफसोस और शर्मिंदा हूँ। फैसल वावडा की जानिब से ये कहना है। अदालत ने फैसल वावडा की ताहियात नाअहली को 5 साल में तब्दील कर दिया। फैसल वावडा ने सुप्रीम कोर्ट से गैर मशरूत मुआफ़ी मांग ली है। तो अहम खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसल वावडा की ताहियात नाअहली खत्म कर दी है। इसी बारे मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे आमिर सईद अब्बासी से। जी आमिर, मजीद आगाह कीजिएगा इस समाअत बारे। देखिए, फैसल वाडा नाअहली केस की समाअत शुरू हुई तो अदालत ने रोस्टम पर बुलाया फैसल वाडा को और ये कहा कि आपने जब इलेक्शन लड़ा 2018 का तो आपने उस वक्त तक शहरियत नहीं छोड़ी थी। आपने अप्लाई तो किया था, लेकिन जो आपने पासपोर्ट जमा करवाया था वो एक्सपायर्ड पासपोर्ट था और उसको जो कैंसल्ड की मोहर लगाई जाती है। आपने ये कहा कि आपके पास दोहरी शहरियत नहीं है, लेकिन आपके पास उस वक्त तक शहरियत मौजूद थी दोहरी, और आपने गलत बयानी की। लिहाजा इसके दो ही नताइज हैं। पहला तो ये है कि आप को 62(1)F के तहत ताहयात नायल किया जाता है। अगर दूसरी ऑप्शन ये है कि आप अगर मुस्ताफ़ी हो जाते हैं तो उसमें अदालत आपकी सिर्फ 5 साल के लिए नाअहली कर सकती है। लिहाजा आपको ये रियायत दी जा सकती है, आप ख़ुद तस्लीम कर दें। इस मौके पर अदालत ने कहा कि हम पार्लियामेंटेरियंस को एम्बेरस नहीं करना चाहते, लेकिन जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनकी ये ज़िम्मेदारी है कि वो जो भी डिक्लेरेशंस देते हैं, जो भी अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवाते हैं, वो सच्चे होने चाहिए। उनमें किसी भी तरीके से कोई झूठ का आंसर भी नहीं होना चाहिए और अनइंटेंशनली भी, गैर इरादी तौर के ऊपर भी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं होनी चाहिए जिससे ये लगे कि जानबूझकर झूठ बोला गया। तो फैसल वाडा ने कहा कि मैं अदालत से गैर मशरूत माफ़ी मांगता हूँ, मेरी ऐसी कोई नीयत नहीं थी कि मैं अपनी शहरियत छुपाता। तो अदालत ने कहा कि आपने 3 साल तक एक गलत बयानी और उसके ऊपर फिर आप डटे रहे, ये अदालत किसी भी सूरत माफ़ नहीं करेगी। लिहाजा आपके पास ऑप्शन है कि आप मुस्ताफ़ी हो जाएं, तो अदालत आपकी जो ताहयात नाअहली है उसको ख़त्म कर देगी। और अदालत किसी को पनिश करने का इरादा नहीं रखती, किसी को सज़ा देने का इरादा नहीं रखती, लेकिन अदालत इसको भी नज़रअंदाज नहीं कर सकती कि जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो गलत बयानी करें। लिहाजा फैसल वाडा ने अदालत में बयान दे दिया है कि वो गैर मशरूत मुआफ़ी मांगते हैं और अपनी सेनेट की जो उनकी नशिस्त है उससे मुस्ताफ़ी होने का ऐलान करते हैं और अपने आप को अदालत के रहमो करम पर छोड़ते हैं। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच ने फैसल वाडा की ताहयात नाअहली को ख़त्म कर दिया है और उनको 5 साल के लिए नाअहल करार दिया है और ये कहा है कि जो असम्बली की मुद्दत है तब तक वो नाअहल करार पाए हैं और वो अपनी जो सेनेट की नशिस्त है उससे भी मुस्ताफ़ी होने का ऐलान करते हैं। फैसल वाडा ने बार बार ये कहा कि अदालत जो हुक्म करेगी, तो अदालत ने कहा कि हम कोई हुक्म नहीं देंगे, बल्कि ये आपकी सवाबदीद है कि या तो आप नताइज भुगतें 62(1)F के तहत जो ताहयात नाअहली है, या फिर आप मुस्ताफ़ी होने का ऐलान करें। जिस पर फैसल वाडा ने रोस्टम पर आकर ये कहा कि वो सेनेट की जो नशिस्त है उससे ताहयात नाअहली का ऐलान करते हैं। लिहाजा उनके इस ऐलान के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज जो फैसल वाडा नाअहली केस है उसको निपटा दिया है और ये कहा है कि फैसल वाडा मुस्ताफ़ी होने का ऐलान करते हैं। लिहाजा अब उनकी ताहयात नाअहली ख़त्म कर दी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने और ये कहा है कि किसी भी तरीके से पार्लियामेंटेरियंस को सज़ा देने का इरादा नहीं रखती अदालत, लेकिन जितने भी इस तरह के डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए जाते हैं, जो अपने क्रेडेंशियल्स जमा करवाते हैं, जो अपनी डिटेल जमा करवाते हैं, बयान हल्फी बहुत शुक्रिया आमिर सईद अब्बासी, हमें अपडेट कर रहे थे।